जय श्री राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं श्राद्ध की परिभाषा। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। बेटा चलो जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ, पंडित जी आने वाले होंगे। आज दादाजी का श्राद्ध है ना। अमित ने अपनी 7 वर्षीय बेटी श्रुति को बोला। पूरा परिवार नहा धोकर तैयारी में लग गया। अमित पंडित जी के द्वारा बताई गई सामग्री श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था करने में जुट गया और उसकी पत्नी किचन में पूड़ी कचौड़ी दही बड़े सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। पंडित जी आए और पूरे विधि विधान से श्राद्ध तर्पण पूरा कराया। उन्हें कुछ पूड़ी गाय को, कुछ पूड़ी कौओं को और कुछ कुत्तों को, कुछ चिड़ियों के लिए निकलवाई। यह सब बेटी श्रुति की आंखों में कैद होता जा रहा था। सारी पूजा समाप्त होने के बाद पंडित जी को भोजन और दक्षिणा देने के सारे परिवार ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और पंडित जी को सम्मान विदा किया। अमित अपने कमरे में घुसा ही तक उसकी बेटी ने अर्जुन की भांति प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। पापा, यह श्राद्ध क्यों बनाते हैं? इतना सारा खाना पीना क्यों बनाया जाता है? पंडित जी को क्यों बुलाया आपने? इतने सारा खाना जानवरों क्यों डलवाया? फिर अपने पंडित जी को कपड़े और पैसे क्यों दिए? अमित मुस्कुराया और उसने एक एक करके बताना शुरू किया। बेटा, श्राद्ध अपने पूर्वजों को याद करने को समय होता है। देखो, जैसे श्री चंद्रशेखर आज़ाद जयंती, भगत सिंह जयंती, गांधी जयंती, नेहरू जयंती होती है, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों को थैंक्स बोलने का दिन होता है। और देखो, हमारी संस्कृति पूरी प्रकृति का ख्याल भी रखा जाता है। जैसे पंडित जी को बुलाना, इसी बहाने दान देने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और उनके परिवार का भरण पोषण हो जाता है। एक दूसरे की मदद करने की सृष्टि चलती है और यह लोग वेद मंत्रों के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसमें घर का वातावरण की शुद्ध हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब देखो, हमारे सारे त्योहारों में प्रकृति का, पशु पक्षियों का बहुत ध्यान रखा। जैसे तुमने देखा कि होगा कि मम्मी गाय की रोटी बनाती हैं, जिसमें घूमने वाली गाय को मिल जाता है। वही बात कौओं और पक्षियों को खिलाने की। बेटा देखो, कौवा और पक्षी जो होता है वह पीपल और बरगद आदि का बीज खाता है। ज़्यादातर इन दिनों कौओं को अंडे देने का टाइम होता है, जिसमें इन्हें खाने की बहुत ज़रूरत होती है। और पीपल बरगद के वृक्षों को उगाने में इनका ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोई भी पीपल बरगद नहीं उगाता है। यह पक्षी उसके बीज और फल खाकर बीट करते हैं और पेड़ उग जाते हैं। जगह जगह हमें इन्हें विलुप्त होने से बचाना है। और तुमने साइंस में पढ़ा होगा कि पीपल ट्री ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे में बरगद तो अनगिनत लाभ है। देखो बेटा बेटी, असली परिभाषा क्या होती श्राद्ध की? वैसे तो अपनी इच्छा है करो या नहीं, लेकिन मुझे ना करने का कोई कारण नज़र नहीं आया। करने में बहुत कारण है। यह सब सुनकर श्रुति को बहुत अच्छा लगा और वह छत पर जाकर खुद कौओं को खाना खिलाई। बच्चों को अपने रीति रिवाज के बारे में बताइए, इन्हें देखने और समझने दीजिए, तभी हमारी संस्कृति आगे बढ़ पाएगी। अगली पीढ़ी भी शास्त्र सम्मत विधि विधान से परंपराएं निभाएगी। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब